मोर देन 85% बिजनेस ओनर सिर्फ एक मेथड को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, सब्सक्राइबर्स को यूज करके, अपने फॉलोअर्स को यूज करके। आज उन्होंने दो बहुत अच्छे ब्रांड्स, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स बिल्ड किए हैं। जो लीड्स थे लोग या जो बिना परचेज करे चले गए थे, आप उनको अपने कस्टमर बना सकते हो। बट हाउ विल वी गेट द फोन नंबर और ईमेल ऑफ पीपल? There are 6 ways of getting customers to your website, your online business or any kind of business that you own. And 85% of business owners और even उससे भी ज़्यादा लोग अपने बिजनेस के लिए सिर्फ एक मेथड यूज करते हैं out of these 6 methods, and this is a big problem. They are literally losing money on the table. So आप ये वीडियो देखो एंड एनालाइज करो कि जो 6 मार्केटिंग मेथड्स होते हैं कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए, उनमें से कौन कौन से आप यूज़ कर रहे हो और कौन कौन से आप मिस कर रहे हो, जो आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने बिजनेस के ऊपर, और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने रिटर्न ऑन एड स्पेंड को इंक्रीज कर सकते हो राइट अवे विदाउट मिसिंग एनी टाइम। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको मिलता है इंडियन ई कॉमर्स रिलेटेड रॉ एंड रियल जेन्युइन ऑथेंटिक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड इज पेड मीडिया, यानी कि एड्स। एनी काइंड ऑफ पेड एड्स, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड हो, इंस्टाग्राम ऐड हो, सर्च ऐड हो, सोशल मीडिया ऐप हो, शॉपिंग ऐड हो, वीडियो ऐड हो, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड हो, या एनी काइंड ऑफ पेड ऐड जो होती है वो सब इस कैटेगरी में आती है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि मोर देन 85% बिजनेस ओनर सिर्फ एक मेथड को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, एंड दिस इज द ओनली मेथड विच दे यूज फॉर देयर बिजनेस। दिस इज द मोस्ट यूज्ड मेथड। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, हम सब अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, बट this is not the only method, so we should also get to know about other methods as well, and अगर हम उनको अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो definitely you will get better profitability. Second method, earned media. दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या यूट्यूबर होते हैं या किसी भी तरीके से उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, उनकी एक प्रोफाइल होती है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग उनको फॉलो करते हैं या उनको सब्सक्राइब करते हैं, और इस चीज़ को यूज़ करके भी एक बहुत अच्छा सोर्स क्रिएट किया जा सकता है अपने ब्रांड के लिए, अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स लाने का। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देयर इज़ अ यूट्यूबर, आप शायद उनको जानते होंगे, टेक बर्नर नेम से। उन्होंने अपनी एक अच्छी खासी यूट्यूब फॉलोइंग बिल्ड की ओवर द ईयर्स। काफ़ी साल उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की, बट अब उस सब्सक्राइबर्स को यूज़ करके, अपने फॉलोअर्स को यूज़ करके आज उन्होंने दो बहुत अच्छे ब्रांड्स, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स बिल्ड किए हैं। वन इज़ लेयर्स, जिस ब्रांड के थ्रू वो स्मार्टफोन्स के लिए स्किन सेल करते हैं, एंड द अदर ब्रांड इज ओवरलेस, जहां पर वो आज के लिए जेनजीज के लिए मॉडर्न क्लोथिंग बनाते हैं एंड सेल करते हैं, एंड दोनों ही बिजनेस बहुत अच्छे चले हैं। इसके अलावा देयर आर अ होल लॉट ऑफ पीपल जो इन्फ्लुएंसर से दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे, दूसरों के प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करते थे, बट उनकी इतनी अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई कि उन्होंने अपने ब्रांड्स बिल्ड कर लिए, और उनके पास में क्योंकि फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं ही, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग people on their business and they are making sales out of it. So this was the second method. Third method is contacts, emails and phone numbers. दोस्तों, हम सबके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट, हमारे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, या जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में अदर पार्टनर्स होते हैं, अदर वेंडर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो हम उनके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके अपने लिए एक चैनल बना सकते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को अपने बिजनेस पर ला सकते हैं, उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग करके या उनको टेक्स्ट मैसेज करके। देयर आर मैनी मेथड्स जिनके थ्रू आप, अगर आपके पास ईमेल लिस्ट या फ़ोन नंबर्स की लिस्ट है, तो आप अपने वेबसाइट पर कस्टमर्स को ला सकते हो एंड उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, उनका अपना कस्टमर बना सकते हो। जैसा कि अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आते होंगे, उनमें से सभी लोग कभी भी परचेज नहीं करते हैं। इनफैक्ट ओनली 2-3 या फिर मैक्स टू मैक्स 5-6% लोग ही परचेज करते हैं, बाकी लोग साइट पर प्रोडक्ट देखकर छोड़कर चले जाते हैं। बट उनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया होता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करते हैं और
चेकआउट पेज पर जाकर अपनी डिटेल्स वगैरह भी फिल करते हैं, बट इन द एंड परचेज प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते और बीच में उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके पास कस्टमर का ईमेल और फ़ोन नंबर आ जाता है और आप उनको भी रीच करके उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनके कंसर्न्स को सॉल्व करके अच्छे खासे नंबर्स ऑफ ऑर्डर जनरेट कर सकते हो और अपने साइट पर जो लीड्स थे लोग या जो बिना परचेज करे चले गए थे, आप उनको अपने कस्टमर बना सकते हो। सो दिस वाज द थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड, मैनुअल आउटबाउंड। दोस्तों, आपको कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड वालों का या फिर इंश्योरेंस बेचने वालों का फ़ोन जरूर आया होगा कि हाय सर, मैं इस फलाना कंपनी से बोल रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑफर्स हैं जो नॉर्मली सबको नहीं मिलता है, क्योंकि आपका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है इसलिए हम आपको ये अच्छे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे उनके पास आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी, ऐसे ही यू कैन आल्सो गेट contact details of people and you can reach them via phone calls or any kind of मैनुअल आउटबाउंड मेथड। दोस्तों, आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी, अगर आपका कोई बिजनेस है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी लिंक्डइन के ऊपर भी प्रोफाइल होगा। मेरा भी प्रोफाइल है और बहुत सारे लोग जो आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वो आपको रीच आउट करते हैं, आपको बताते हैं कि जी आपका ये बिजनेस है, आपके बिजनेस से रिलेटेड ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं या फिर ये प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, तो यू कैन ट्राई अवर प्रोडक्ट्स और अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन गेट दैट फ्रॉम अस और अच्छे प्राइस पे आप ले सकते हो। दोस्तों, अगर ढंग से मैनुअल आउटबाउंड वाली चीज़ को किया जाए तो ये भी बहुत इफेक्टिव मेथड है आपके लिए साइट पर कस्टमर्स को लाने के लिए। अब दोस्तों, कई लोगों का सवाल आएगा कि वो तो ठीक है, हम मैनुअल आउटबाउंड कर लेंगे, बट हाउ विल वी गेट द फोन नंबर और ईमेल ऑफ पीपल। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते रहते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो आप बिजनेस कर रहे हो, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले एग्जांपल दिया कि आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपको मिलते हैं एंड आपके जो पार्टनर्स हैं, जो आपके जो वेंडर्स होते हैं, उनके पास में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स होती हैं एंड इसके अलावा आप दूसरे ब्रांड्स के साथ में कोलैब कर सकते हैं जिनमें आप अपना प्रोडक्ट उस जो ब्रांड है उसके कस्टमर्स को प्रमोट कर सकते हैं और उनका प्रोडक्ट जो है आप अपने कस्टमर्स को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अगर मान लीजिए आप एक चीज़ बेच रहे हैं और दूसरा ब्रांड दूसरी चीज़ बेच रहा है, तो अब आपके कस्टमर ने आपकी चीज़ तो खरीद ली है, तो उनको अगर आप दूसरे ब्रांड की चीज़ प्रपोज करते हो तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो उसको लें, क्योंकि आप उनको कुछ डिस्काउंट के साथ में ऑफर करते हो। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपने एड स्पेंड फेसबुक या गूगल पे करना था या टीवी पे एड लगा के करना था, किसी भी तरीके से करना था, आप वही अगर बेनिफिट कस्टमर को दे देते हो तो कस्टमर विल बी हैप्पी टू बाय द थिंग। इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ में कोलैब करके भी एक बहुत अच्छा मॉडल क्रिएट हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपका B2B बिजनेस है तो लिटरली लिंक्डइन से बेटर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। लिंक्डइन बहुत फिनोमिनल वर्क करता है। मुझे खुद कई लोगों ने रीच किया लिंक्डइन के थ्रू और आज हम उनके साथ में काम कर रहे हैं, उनके टूल्स, उनके सर्विसेज, उनके प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं और अपने बिजनेस में बेटर रिजल्ट्स लेके आ पा रहे हैं। तो अगर आपका B2B बिजनेस है तो आप लिंक्डइन को बहुत अच्छे से लेवरेज कर सकते हो और अगर आपका कोई भी अदर बिजनेस है तो आप फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल्स का फ़ायदा उठा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। मेथड नंबर 5, एफिलिएट्स या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, एफिलिएट्स आर लाइक योर पार्टनर्स। एफिलिएट्स आपके बिहाफ पर दूसरे लोगों को आपका प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके बदले में आप उनको कुछ कमीशन, कुछ बेनिफिट देते हो। तो दिस इज लाइक अ विन विन केस फॉर बोथ द पार्टीज, एफिलिएट एंड योरसेल्फ, योर बिजनेस। दोस्तों, लिटरली एफिलिएट्स आर वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू गेट कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स टू योर वेबसाइट, बिकॉज ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे अदर लोग जो होते हैं या तो मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं या फिर उनके पास में बहुत अच्छी खासी कस्टमर्स की लिस्ट होती है, वो उन कस्टमर को आपकी साइट पर भेजते हैं, आपके ब्रांड पर, आपके बिजनेस पर भेजते हैं एंड जब कोई कस्टमर वहाँ से आके आपसे कोई चीज़ परचेज करता है तभी आपको एफिलिएट्स को कुछ पे करना होता है। उसी तरीके से आपने एक पर्सन हायर किया हुआ है जो आपके लिए काम करता है और अच्छी बात ये है कि जब वो आपको रिजल्ट ला के देगा, कोई बेनिफिट आएगा, कोई सेल आएगी, ओनली देन यू विल हैव टू पे। आपको हमेशा पे नहीं करना होता है। नॉर्मली हम सब जानते हैं अगर हमारे पास टीम इन हाउस बैठी है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी जरूर होते हैं, बट उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि चाहे वो बिजनेस आपको ला के दे पाएँ या ना दे पाएँ, बट यू हैव टू गिव द सैलरी। बट एफिलिएट्स के मैटर में ऐसा नहीं होता। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मैथड टू गेट पीपल टू योर ब्रांड, योर बिजनेस।
दोस्तों, अगर एफिलिएट मार्केटिंग को सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो इससे बेटर मेथड मार्केटिंग का या कस्टमर लाने का कोई नहीं हो सकता। इनफैक्ट आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अमेजन जो दुनिया का बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके भी यहाँ तक पहुँच पाने में एफिलिएट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल एफिलिएट प्रोग्राम अमेजन चलाता है। तो आप भी इस चीज़ को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो एंड डेफिनेटली दिस थिंग कैन डू वंडर्स फॉर योर बिजनेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ मेथड इज वर्ड ऑफ माउथ, द मोस्ट प्रॉफिटेबल बट द लीस्ट यूज्ड या कह सकते हैं लीस्ट लेवरेज्ड मेथड टू गेट पीपल टू योर कस्टमर्स। दोस्तों, सोचो कैसा होगा जब आपके कस्टमर ही आपके लिए सेल करना स्टार्ट कर दें, दूसरे लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि भैया ये प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, तुम यहाँ से ये चीज़ लो, तुम्हें जब भी इस चीज़ की जरूरत होगी तो तुम्हें इस ब्रांड से लेना चाहिए या फिर इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। रिसेंटली मैंने फ़ोन परचेज करा है iPhone 15 Pro। इसके लिए मैं कवर देख रहा था तो मुझे एक वेबसाइट मिली millioncases.com, तो वहाँ से मैंने एक कवर ऑर्डर करा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस केस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आपका फ़ोन गिरेगा भी तो टूटने नहीं वाला। ये केस डस्ट रेजिस्टेंट भी है तो अंदर से कभी गंदा भी नहीं होगा आपका फ़ोन। प्लस इस केस में कैमरा लेंस प्रोटेक्टर भी आता है जो आपके कैमरा को सेफ रखेगा। तो ये केस मैक्सेफ कंपैटिबल है, तो आप किसी भी डॉक में इस फ़ोन को लगाकर मूवीज़ देख सकते हो, रील्स देख सकते हो, आप IPL देख सकते हो। इसका मैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपको भी केस परचेज करना है तो आप खरीद सकते हो millioncases.com से। उनके पास और भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग केसेस हैं। 3 या 4 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाएंगे। मुझे ये 2 दिन के अंदर मिल गया था। थैंक यू। दोस्तों, सुनने में ये बात थोड़ी सी मुश्किल या इम्प्रैक्टिकल लग सकती है, बट दिस इज टोटली ट्रू। ये होता है, हम सब करते हैं और हम सब ने देखी जरूर होंगी। आपको इसके लिए सिर्फ एक चीज करनी है, यू डोंट हैव टू ओनली सेटिस्फाई योर कस्टमर बट डिलाइट योर कस्टमर्स। दोस्तों, सेटिस्फैक्शन एक बहुत नॉर्मल चीज़ है जो बहुत सारे बिजनेस एक कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देते हैं, बट व्हेन यू डिलाइट योर कस्टमर विद समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चाहे वो प्रोडक्ट क्वालिटी से हो, चाहे वो पैकेजिंग की क्वालिटी से हो, पैकेजिंग के तरीके से हो, या फिर आपके कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सपोर्ट से हो, किसी भी तरीके से आप कस्टमर के लिए एक बहुत अच्छा डिलाइटफुल एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो और कस्टमर आपके लिए दूसरे जगहों पर जाकर सेल करता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। काफ़ी सालों से मैं विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहा था। मेरे पार्टनर रोहित ने मुझे कई बार कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई तुम मैकबुक यूज़ करो, ये बहुत अच्छा चलता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। बट मैं कोई भी उलझुल सा बहाना दे के, कुछ भी कह के कि नहीं इसमें पेंट नहीं है, इसमें एक्सेल नहीं चलता, कुछ ऐसी बातें कह के मैं मैकबुक यूज़ नहीं करता था। बट बार बार रोहित के बोलने के बाद जब मैंने एक्चुअल में एक बार मैकबुक यूज़ करना स्टार्ट किया तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसके बाद देयर इज़ नो वे बैक। लगभग 4-5 साल हो चुके हैं जिस दिन से मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। मैंने उसके बाद में कभी भी विंडोज़ के बारे में सोचा भी नहीं, और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि उसके बाद में कम से कम 20 से 25 मैकबुक मैं खुद दूसरे लोगों को खरीदवा चुका हूँ, सेल करवा चुका हूँ, बिकॉज द प्रोडक्ट इज दैट गुड, बिकॉज द यूजिंग एक्सपीरियंस इज दैट गुड। हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट रहती है जब आप मैकबुक यूज़ करते हो कि आप दूसरों को जब विंडोज़ यूज़ करते हो देखते हो तो आपको खुद लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, ऑन होने में इतना टाइम लगता है या फिर ये चीज़ में इतना टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप मेरी बात समझ सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग टीम, हमारी जो मार्केटिंग टीम है उसमें एवरीबडी यूज़ ओनली मैकबुक, चाहे मैकबुक एयर हो, मैकबुक प्रो हो, कोई भी वर्जन हो, कोई भी साल का सिस्टम हो, परंतु ओनली मैकबुक, बिकॉज मैकबुक इज लिटरली द लिट थिंग। तो दोस्तों, दिस वाज एन एग्जाम्पल कि जब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है जिससे कस्टमर को डिलाइटफुल एक्सपीरियंस मिलता है तो वो खुद भी यूज़ करता है, वो दोबारा जब उसको कभी नीड होगी तो आपका ही प्रोडक्ट कंसीडर करेगा, एंड उसके अलावा अपने फ्रेंड्स में, अपने नोन में खुद जाके लोगों को बोलता है कि भैया तुम्हें ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। और डेफिनेटली आपने भी नोइंगली अननोइंगली ये चीज़ कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ के लिए डेफिनेटली की होगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वर्ड ऑफ माउथ इफेक्ट क्रिएट कर सकें, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज द ओनली मेथड दैट कंपाउंड्स विद टाइम एंड दैट इज 100% फ्री। तो सोचो, अगर फ्री में मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ मिल सकती है तो हमें अगर थोड़ा उसके लिए एफर्ट डालना पड़े या थोड़ी सी अपनी कस्टमर एक्सपीरियंस को, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम को या फिर पैकेजिंग को बेटर बना के अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं तो वाई टू मिस आउट।
तो दोस्तों ये थे 6 मेथड्स लोगों को अपने बिजनेस पे लाने के लिए और उनको अपना कस्टमर बनाने के लिए। अगर आप ये सारे मेथड यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो जो भी मेथड आप नहीं यूज कर रहे हो उनको अपने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट करो एंड यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज वेरी सून। इसके अलावा दोस्तों आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में इसको शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।